सेल्फ बिल्डिंग में आपका स्वागत है। आइए इस यात्रा पर एक साथ चलें और अपनी सच्ची क्षमता को उजागर करें। आज हम समझेंगे जब हम लाइफ में फंस जाते हैं, खुद को उम्मीद खोते हुए महसूस करते हैं, तो फिर से नई शुरुआत करने के लिए खुद को कैसे मोटिवेट करें। एक कहानी के माध्यम से आज हम इसे समझेंगे। आप आंखें बंद करके सोते समय सुने या फिर शांत जगह बैठकर सुने, ताकि आप महसूस कर पाएं और समझ सकें। एक छोटे से गांव में जो दो नदियों के बीच बसा था और घने जंगलों से घिरा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। हाल के दिनों में जीवन ने उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया था। उसने अपने पिता को बीमारी के कारण खो दिया था और उसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अर्जुन फंसा हुआ असहाय महसूस कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि जीवन में कहीं भी रोशनी नहीं है। एक शाम वह नदी किनारे सिर पकड़े बैठा था। तभी उसे अपने पास एक हल्की सी शांत उपस्थिति का आभास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो वह चौंक गया। गौतम बुद्ध उसके पास खड़े थे, शांति की आभा से चमकते हुए। बुद्ध की शांत आंखों ने उसकी आंखों में झांका और अर्जुन को लगा जैसे शांति की एक लहर उसके भीतर बह गई हो। लड़के के आंसुओं से भरे चेहरे को देख बुद्ध ने कोमलता से पूछा, बालक, तुम क्यों रो रहे हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जिंदगी मेरे खिलाफ है। मैं उदासी से दबा हुआ हूं और चाहे मैं कुछ भी करूं, चीजें और खराब हो जाती हैं। बुद्ध ने समझते हुए सिर हिलाया। जब सब कुछ गलत लगता है, तब दुख में फंसा हुआ महसूस करना आसान होता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम छोटे छोटे कदम उठाने के लिए तैयार हो, ताकि तुम खुद को आजाद कर सको? अर्जुन थोड़ा झिझका, लेकिन फिर सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। बुद्ध मुस्कुराए। चलो पहले थोड़ी देर रुकते हैं। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बैठने का इशारा किया। अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अभी जहां हो उसे स्वीकार करो। तुम्हें अपनी भावनाओं से लड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस स्वीकार करो। शुरू में यह कठिन था, लेकिन जैसे ही अर्जुन चुपचाप बैठा, सांस लेते हुए और अपनी भावनाओं को स्थिर करते हुए, उसे एक तरह की शांति का अनुभव हुआ। कुछ क्षण बाद बुद्ध ने कहा, जीवन हमारे सामने बहती इस नदी की तरह है। इसे मजबूर नहीं किया जा सकता, न ही इसे रोका जा सकता है। जहां हो उसे स्वीकारना पहला कदम है। बुद्ध ने आगे कहा, अब सोचो कि तुम एक छोटा बदलाव क्या कर सकते हो। सब कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज। अर्जुन ने सोचा और कहा, शायद मैं घर के कामों में अपनी मां की मदद करना शुरू कर सकता हूं। इससे सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन शायद इससे उनका बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। बुद्ध ने सहमति में सिर हिलाया। एक छोटा कदम आगे बढ़ाना, जैसे पानी में एक कंकड़ फेंकना, ऐसी तरंगें उत्पन्न कर सकता है जो हमारी समझ से परे जाती हैं। इस छोटे से काम पर ध्यान दो और इसे कुछ बड़ा बनने दो। लेकिन अगर मेरी समस्याएं फिर भी बहुत बड़ी लगें तो? अर्जुन ने पूछा। तो अपने चारों ओर वही चीजें रखो जो तुम्हें ऊपर उठाएं, बुद्ध ने उत्तर दिया। उनके पास जाओ जो उम्मीद का संचार करते हैं, और अपने मन को ऐसी शिक्षाओं और कहानियों से भरो जो तुम्हारी आत्मा को पोषण दें। हमारे साथ रहने वाले लोग हमें आकार देते हैं, जैसे पानी समय के साथ चट्टान को आकार देता है। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि उसने नकारात्मक विचारों में उलझने दिया था, उन खूबसूरत और सहायक पलों को भुला दिया था जो उसके चारों ओर थे। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, वास्तविक लक्ष्य बनाओ। जब हम जल्दबाजी में बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो हम निराशा में घिर जाते हैं। छोटे साधारण लक्ष्यों का चुनाव करो और हर कदम का जश्न मनाओ। पहली बार अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे लंबे समय बाद एक उम्मीद का एहसास हुआ। लेकिन मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, अर्जुन ने सिर झुकाकर कबूल किया। परिपूर्णता को छोड़ दो, बुद्ध ने धीरे से कहा। परिपूर्णता एक भ्रम है, हर पल एक नया आरंभ करने का अवसर है। खुद को माफ करो, जैसे तुम एक दोस्त को माफ करोगे, तभी तुम हल्के दिल से आगे बढ़ सकते हो।
जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा और आकाश को सुनहरे रंगों से भर दिया, बुद्ध ने अंतिम शिक्षा दी। एक जीवन रूटीन बनाओ जो तुम्हारा समर्थन करे। अर्जुन, अपने दिन की शुरुआत एक उद्देश्य के साथ करो। सबसे सरल चीजों में आभार खोजो और दिन का अंत शांति के साथ करो। एक संतुलित मन एक मजबूत मन है। जाने से पहले बुद्ध ने गहरी नजरों से अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, जीवन की चुनौतियां जारी रहेंगी, लेकिन उन्हें पार करने की तुम्हारी शक्ति भी। बदलाव के लिए तैयार रहो। अपने विश्वासों को चुनौती दो जब वे तुम्हें सीमित करें, और खुद पर भरोसा करो कि तुम विकास के काबिल हो। नवीन शक्ति के साथ अर्जुन नदी किनारे से उठ खड़ा हुआ। वह जानता था कि वह सब कुछ एक रात में नहीं बदल सकता, लेकिन वह छोटे उद्देश्यपूर्ण कदमों से शुरुआत कर सकता है, और इतना ही काफी था। उसने देखा कि बुद्ध का रूप धीरे धीरे धुंधला हो रहा है, लेकिन एक गहरी शांति और उद्देश्य का एहसास उसके अंदर बाकी था। और इस तरह हर दिन अर्जुन ने बुद्ध के शब्दों को अपने जीवन में अपनाया, और धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। न कि दुनिया के बदलने से, बल्कि अपने भीतर पाई गई शक्ति, शांति और साहस से। समय के साथ उसने समझा कि भले ही वह सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन वह इस बात को नियंत्रित कर सकता है कि वह हर चुनौती का सामना कैसे करे। और उसने महसूस किया कि यही असली स्वतंत्रता और पूर्णता का रास्ता है। याद रखें, अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके भीतर ही है। अब आगे बढ़िए और इसे हकीकत बनाइए।